तो अब हम शुरू करने वाले हैं आज के डेली चैलेंज के साथ। तो इट्स डेली चैलेंज नंबर 12। तो जिस इंसान ने सवाल को पहले से अटेम्प्ट नहीं किया है, इसको अटेम्प्ट दो। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं। और अब मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो सवाल बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है, मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट की वीडियो बनेगी इसकी। आई डोंट नो कितना लंबा जाएगा, डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लेनेशन। बट ये सवाल जो होना है, जो होने का इसका प्रोसीजर, उसमें सिर्फ आपको एक थॉट देनी है और आपका खेल खत्म। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगेगा। अब जिनसे पहले नहीं हुआ तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, पर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा उस बात में जो मैंने बोली है और जो यहाँ सवाल लिखा हुआ है, अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो। एनीवे, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। तो हमको देखा A1 A2 A3 से लेके AN तक हमारे नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स हैं। और ये जो नंबर्स हैं, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि वो 5 से बड़े प्राइम नंबर का मल्टीपल हो। और ये ध्यान रखना कि सारे के सारे ऑड है, तो ऑब्वियसली 6 का मल्टीपल भी नहीं होगा, ना ही 7 का हो सकता है, ना ही 8 का हो सकता है। 9 का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 9 मतलब 3 और 3 होता है 5 से छोटा। तो इस तरह से हमें चीज़ें थोड़ी एनालाइज करी तो मेरे को ये पता चला कि मेरी A1 की वैल्यू या फिर A1 A2 A3 जितने भी नंबर्स हैं, ये वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं अपने 3, 9 या फिर 3 के सारी मल्टीपल्स आ जाएंगे इसमें। तो ठीक है, तो 3, 9, 27, 81 सारी, और 5 के भी हमारे सारे मल्टीपल आ जाएंगे यहाँ पे। दैट इज़ 5, 25, 125 और सारे सो ऑन। हमारे 4 के मल्टीपल नहीं आ सकते क्योंकि इवन हो जाएगा खेल। हमारे 2 के मल्टीपल नहीं आ सकते क्योंकि फिर से इवन हो जाएगा, और 1 के मल्टीपल 1 ही होता है यार। तो यहाँ पे 3 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे और हमारे 5 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे। और एक चीज़ और, हमारा 3 × 5 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं भाई। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो 3 × 5 जो है वो 3 और 5 से ही डिविजिबल है सिर्फ, जो कि 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर हैं, जो कि हमारे केस को वैलिड करता है। अब मैं बात करता हूँ 3² × 5 के बारे में। तो भाई ये भी इस कैटेगरी में लाया करेगा। दोबारा से हम इस लाइन को और पढ़ लेते हैं। नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो 3² × 5 किसी भी ऐसे प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं हो पाएगा जो 5 से बड़ा है। वो 5 और 3 से ही डिविजिबल है फिर से। अब आप आधे लोग कहेंगे कि यार ये तो 15 से भी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम लिखा है, प्राइम, ठीक है, और 15 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 × 5 का होल स्क्वायर, ये भी इस कैटेगरी में लाया करेगा, क्योंकि ये भी किसी ऐसे प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है जो 3 या 5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 की पावर कुछ भी कर दूँ अल्फा, और मैं 3 की पावर कुछ भी कर दूँ बीटा, ये नंबर इस कैटेगरी में लाइक करेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये ऐसे किसी भी प्राइम से डिविजिबल नहीं होंगे जो हमारे 3 या 5 से बड़े हैं। बड़ी कमाल की बात है। इसका मतलब 3² × 5 की पावर 87 भी इसमें लाया करेगा, 3 की पावर 85 × 5 की पावर 1 मिलियन भी इसमें लाया करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो 3 की पावर बीटा × 5 की और अल्फा जितने भी पॉसिबल वेज होंगे इसमें लाया करेंगे, और सिर्फ 3 के भी सारे मल्टीपल इसमें लाया करेंगे, और 5 के भी सिर्फ जो सेपरेट मल्टीपल्स है 5, 25, 125, 625 ये भी इसमें लाया करेंगे। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और सवाल को आगे बढ़े, तो ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके रेसिप्रोकल का हमें सम निकालना है। और वो सम जो है वो जस्ट लेस देन m/n है, और आपको m+n की वैल्यू बतानी है, गिवन दैट m and n आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी कल्पना का इस्तेमाल करें तो हम इस एक्सप्रेशन को बड़ी आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं। कर देता हूँ मैं डिड्यूस। तो हमारी 1/a1 + 1/a2 + 1/a3 से लेके 1/an ये जो सीरीज है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमारे सारे टर्म्स कवर हो रहे हैं। देखो 1/5 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1/5 आ जाएगा। जब हमारा 1/5² इस 1 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1/5² आ जाएगा। सेम इस तरह से हमारे 1/5 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे जो कि 5 की टेबल में लाइक करते हैं, उनका रेसिप्रोकल। सेम गोज फॉर 1/3, 1/9, ये भी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। जब 1/3 इस 1 के साथ जाएगा, जब 1/3² इस 1 के साथ जाएगा, जब 1/3³ इस 1 के साथ जाएगा, इस तरह से हमारे पास 1/3 के भी सारे मल्टीपल आ जाएंगे। और हम बात करते हैं 1/3 की पावर अल्फा, 5 की पावर बीटा, ये भी सारे इस सीरीज में एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग सेपरेट इनफाइनाइट जीपी हैं। तो 1/5 की पावर 1 के साथ में 1/3 की पावर 1 के साथ में 1/3 की पावर 2 के साथ में 1/3 की पावर 3 और इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये सेम चीज़ 1/5² के साथ एग्जिस्ट करेगी, 1/5² के साथ 1/3 की पावर 1, साथ 1/3 की पावर 2, साथ 1/3 की पावर 3, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 1/3 की पावर अल्फा, 5 की पावर बीटा नामक सारे टर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर, और 1/3 की पावर गामा, ये भी सारे टर्म एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। और 1/5 की पावर डेल्टा, ये भी सारे टर्म्स इसमें एग्जिस्ट कर जाएंगे, और यही हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, और 1 भी साथ में है। तो ये तो हमारी इनफाइनाइट जीपी हो गई। इनका सम हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे सोचनी थी, थोड़ा इमेजिन करके कि इस सीरीज को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे तो,
काफ़ी लोगों से हो भी गया होगा, बट मुझे अच्छा लगता है सवाल, क्योंकि ये फट से हो जाने वाला सवाल है। लाइक मेरे ख्याल से ज़्यादा 1 मिनट का, और इसमें सोचना पड़ता है, अच्छी चीज़ सोचनी पड़ती है एकदम से, ठीक है। एनीवे, तो इस जीपी का मैंने बताया a अपॉन r माइनस 1, a अपॉन 1 माइनस r, सॉरी 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस 1/5। तो ये हमारा आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 8, जो कि m प्लस n है, और m अपॉन n है, और m प्लस n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 प्लस 8, दैट इज 23 आंसर। तो ये था हमारा सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। जिसको इस सवाल से कुछ खास सीखने को मिला या मज़ा आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। एनीवे, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड लक।